हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया लेक्चर आए हैं, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में है उसका हमको करना है रेशनलाइज, यानी निम्न के जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिया है सबका हर का हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में जो दिख रहा है अपरिमेय संख्या उसको हम परिमेय बनाएंगे। मतलब हर में जो दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है इरेशनल नंबर, उसको हम रेशनल बनाएंगे, तभी हमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक। तो यहां पर हमें करना है रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज निम्न के जितने भी हर है उसका हमें करना है परिमेयकरण। हर मतलब डिनोमिनेटर, ओके। ये इसका करना हमको रेशनलाइज माने परिमेयकरण करना है। तो देखिएगा कि सबसे पहली क्वेश्चन नंबर ए है, क्या है 1/3 प्लस √2। तो ये यहां पर जो दिख रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको उतारेंगे, जो कॉपी करेंगे ये क्वेश्चन को हम, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ साइन जो ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है एक प्रकार का, ये क्या है इरेशनल नंबर। तो इसके आगे हम साइन को यहाँ बदलते हैं। तो यहाँ जो हम लिखेंगे यही चीज लिखेंगे, लेकिन यहाँ √2 के आगे जो साइन है उसको बदलेंगे। यहाँ नहीं बदलना है क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना 3, इसलिए इरेशनल के पास बदलना होता है। और ये हम गुना कर देंगे इसको, और ये जो इसका जो गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे हम, और इसका ये दोनों हम आपस में तो गुना कर देंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जितना भी हम अलजेब्रा कॉन्सेप्ट पढ़े वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हम करेंगे। जैसे कि देखिए कॉन्सेप्ट आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, या फिर आगे पीछे कहीं रहे उसे दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला का भरदम इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ठीक है। और एक साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे। उसका क्या होता है आंसर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इसका भी हम याद करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इस सब का भी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज आएगा, हम साथ साथ बताते चले जाएंगे। तो जो जाएगा अभी यहाँ पर फिलहाल हम ये सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल भरदम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम इस फॉर्मूला के यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा तो ऊपर में ये जो ये पूरा सिस्टम है 3 माइनस √2, इसको ऊपर 1 के साथ अगर हम गुना करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 1 है गुना 5 करेंगे तो आंसर 5 ना होता है। उसी तरह यहाँ पर इसको ऊपर वाला को इससे गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 माइनस √2, सेम रहेगा, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, वही रहेगा, 1 से कीजिएगा, दूसरा रहता तो करते। और यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस √2 और यहाँ है 3 माइनस √2, तो इसका इस्तेमाल कर दीजिए, जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 स्क्वायर a स्क्वायर हुआ ना, और माइनस b स्क्वायर का मतलब है √2 स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, इक्वल टू ऊपर में तो जो है वही लिखेंगे, कितना है 3 माइनस √2 और बटे में यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, माइनस, और यहाँ √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 ही होता है, कोई भी रूट में नंबर है इसका स्क्वायर आप करेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है 2 पर पावर 1/2 होता है। कोई भी पावर में रूट है, माने रूट है तो उसका पावर में हाफ, और यहाँ फिर से अगर पावर 2 है तो 1 कट गया तो आंसर यहाँ पर 2 बचेगा, ओके। पॉजिटिव नंबर अगर है रूट के अंदर में और उसका फिर स्क्वायर हम कर दें तो वही पॉजिटिव नंबर हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यह 3 हो गया, √2 हो गया, और नीचे में जो है यहाँ पर घटाएंगे तो ये 7 हो गया। तो यही इसका जो है आंसर हो गया फाइनल, किसका 1 नंबर का, ओके। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग इसका भी, ठीक है, इसी तरह वे में। तो ये क्वेश्चन, ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट है आप बगल में लिख के रखिए, ये बहुत ही काम का चीज है, ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो इसको लिख के बगल में रखिए, जहां आप बना रहे हैं इस क्वेश्चन को वहीं पर बगल में लिखिए। तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए जैसे ही वीडियो रोक करके, ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा नंबर में क्वेश्चन ये है, इसका हमको करना है रेशनलाइजेशन इसका हर का। तो कुछ नहीं, यही लिखेंगे हम 1 बटे जो दिख रहा है वही लिखेंगे पहले, ठीक है, गुना करेंगे। यहाँ पर रेशनल नंबर इस जगह इरेशनल है, इसको साइन बदलेंगे तो ये 8 माइनस हो जाएगा 5√2 और बटे में हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू √2। अब 1 से इसको पूरा गुना करते हैं तो यही हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू √2 और बटे में यहाँ देखिए a प्लस बी, ये वाला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका हम करेंगे a स्क्वायर माइनस में √5 इंटू √2 का
होल स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया। तो ऊपर में तो जो है वही लिखाएगा, ठीक है, और नीचे में देखिएगा कि इसका जो स्क्वायर 8 का होगा वो 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो है 5 और √2 है, इसका हमें करना है होल स्क्वायर। तो ऐसा केसेस में जो है ये दोनों का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये 2 का भी स्क्वायर है, ये 5 का भी स्क्वायर है, और ये √2 का भी स्क्वायर है। ये याद रखिएगा। जैसे हम लिख के कर रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन आप बिना लिखे भी कर सकते हैं जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब। ठीक है, तो ये इसका अगर स्क्वायर करते हैं 5 का 25 हो जाता है, और गुना √2 का स्क्वायर जो करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, रूट है ना, इसलिए। तो फाइनली इसका आंसर 50 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 50 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये चीज को आप स्क्रीनशॉट मार के साइड में आप बना सकते हैं, रफ वर्क का काम है, इसको ऐसे साइड में यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, ये चीज को ये हम कैलकुलेशन करके दिखाई कैसे हुआ, डायरेक्ट करते तो मुसीबत आता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 8 माइनस 5√2, और नीचे जब घटा देंगे तो देखिएगा यहाँ 4 है। ठीक है, तो 4 में अगर 0 जाता है तो 4 ही बचेगा, और यहाँ 6 है, 6 में 5 जाता है तो 1 बचेगा। ये मेरा आंसर हो गया एकदम, है ना, राइट है। अब देखिएगा कि ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये बना दिया मैंने, इसको डिलीट करते हैं और बाकी को बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और अभी छोटा छोटा बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल ऊपर करेंगे। ठीक है, अगर हमें इसे करना है तो इसको फिर उसी तरह C नंबर का, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, यहाँ √5 प्लस √2, ओके, √5 प्लस √2 इंटू करेंगे। यहाँ बीच में साइन बदलेगा, दोनों जगह नहीं बदलेगा, याद रखेंगे, एक ही जगह बदलेगा। तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी 6 नहीं लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 माइनस √2, और यहाँ √5 माइनस √2। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, या देखिएगा कि पूरा मल्टीपल होगा, एक 6 को एगो के साथ नहीं कर देना है, √5 के साथ 6 जो है इसके साथ, और इससे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी देखने को मिला। तो ऊपर में हम जब 6 से अभी गुना मत कीजिए, 6 से ऐसे ब्रैकेट में इसको बाहर रखिए, बाद में हम गुना करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब भी गुना करिएगा ये दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी इसके साथ। जैसे x अगर हम गुना करना है a प्लस बी के साथ, तो ये इसके साथ और इसके साथ दोनों से गुना होता है, ax प्लस x इंटू बी प्लस x इंटू a इंटू प्लस x इंटू बी, है ना, दोनों के साथ होता है। एक के साथ नहीं कर देना है कि ऐसे आया और x एक किया और b ऐसे लिख दिया, तो ये गलत है, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है, और बटे में यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये √5 है तो इसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ √2 है तो इसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर। ऊपर में हम कॉपी कर रहे हैं, अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं, तो अब कॉपी करिए और अंत में इसका हम काम करेंगे। तो ये √5 का स्क्वायर है तो 5 होगा, रूट भी है ना, खाली रूट नहीं रहता तो 25 होता, रूट है इसलिए खाली 5 हो जाएगा। यहाँ √2 का स्क्वायर है तो 2 ही होगा, और यहाँ 6 इंटू 5 माइनस √2 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा घटाएंगे 3 हो गया, ये 3 से देखिएगा कि ये 6 कट गया 2 बार में, इसलिए हम इसको बाहर में रखे थे। ठीक है, इसलिए बाहर में रखिए, बाद में नहीं कटे तब गुना कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर देखिए 2 हुआ, 2 इंटू √5 माइनस √2, ये आंसर हो गया। अगर हम गुना करना चाहेंगे तो ये दोनों के साथ होगा, 2√5 और माइनस में 2√2, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी ला सकते हैं आंसर। कभी कभी इसका वैल्यू दे देता है तो फिर लास्ट में इसका वैल्यू भी हमें बैठाना होता है रेशनलाइजेशन करके, पहले यहीं पर इसका वैल्यू ना बैठा दे, नहीं तो फिर देखेंगे कि कैलकुलेशन करते करते सुबह से शाम हो गया, 3-4 घंटा खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन में पेपर ही खत्म। ओके, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, पहले रेशनलाइजेशन करके छोटा कर लेंगे, उसके बाद जब ये सारी चीजें ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हमें कोई इरेशनल नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर में सब नीचे पर में हो जाएगा, तब हम अगर वैल्यू बैठाते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, जैसे हम मिटाते हैं उससे जस्ट पहले ही। ठीक है, और कॉपी में साथ साथ आप वीडियो को रोक करके आप नोट करते जाइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला, डी नंबर। तो जो क्वेश्चन है उसको पहले हम उतारते हैं। जैसे यहाँ 2 बटे कितना है, √3
माइनस में 5 है, √5 है, ठीक है, √5 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, √5 है, ये है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना है, यहाँ साइन क्या है बीच में माइनस का, तो यहाँ पर यही चीज लिखेंगे लेकिन साइन बदल के लिखेंगे, प्लस कर देंगे, और बटे में यहाँ पर भी वही चीज कॉपी करेंगे, जो चीज ऊपर में लिखा वही चीज, ये चीज, ओके। और ऊपर का गुना करेंगे, लेकिन देखिएगा कि ये 2 दोनों के साथ होगा, तो अभी मत कीजिए, इसको रखिए ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में रखिए, और यहाँ पर √3 प्लस √5 ब्रैकेट के भीतर में लिख दीजिए, और नीचे क्या होगा, a² होगा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, और माइनस में होगा 5 का स्क्वायर, ओके, √5 का स्क्वायर, सॉरी। तो ऊपर कॉपी करते हैं, ऊपर कुछ नहीं करेंगे हम, ये 3 है, और प्लस में यहाँ पर √5 है, और बटे में यहाँ √3 का स्क्वायर, तो 3 होगा, है ना, रूट है और स्क्वायर भी है, और √5 का स्क्वायर यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन जब करेंगे तो ऊपर में जो है वही लिखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, √3, और प्लस में यहाँ लिखेंगे √5, और बटे में हो जाएगा माइनस में 2 जब घटाएंगे तो देखिएगा कि ये 2 एक 2 कट जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ 1 बार में कटेगा, तो माइनस आ गया यहाँ पर साइन, तो माइनस को अगर हम ब्रैकेट में ऐसे रख दें, बाहर में ऊपर ले जाके, तो फिर ऐसे मेरा जो है आंसर आ जाएगा, यहाँ 5 है, ये आंसर हो गया। या फिर आप कर सकते हैं कि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं -1 से, तो ऐसा कैसे, इसमें ये -√3 और यहाँ -√5, ये दोनों के पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और भी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल का, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, रेशनलाइज आंसर क्लास 9th का, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि ये जो नीचे दिया गया इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, किसका, डिनोमिनेटर का हमें करना है रेशनलाइजेशन, मतलब हर का करना है हमें परिमेयकरण, ये हर जो दिख रहा है ना, ये इसी का, ओके। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है जैसे है वैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर क्या है 4 × √3 है, और बटे में 4, ये 6 + 4 × √3 है, ओके। तो यही सेम नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये नीचे का करना है तो नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ का साइन बदल के, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 6 - 4 √3 बटे यहाँ पर 6 - 4 √3, ओके, ये लिख दें, ये चीज को ही मैंने लिखा यहाँ पर और यहाँ पर, इसका साइन तो बदल के जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा। अब क्या करेंगे, हम ये वाला पूरा सिस्टम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला पूरा सिस्टम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए नीचे में दिख रहा है a + b × a - b, यानी फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे a² - b², ठीक है। ये जो फॉर्मूला है a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये पोर्शन अगर हम दिख रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा नीचे ऊपर में देखिए, देखने को मिल रहा है सेम चीज है, सेम साइन भी है, ठीक है, एकदम सेम है, 6 - 4 × √3 का √3 × 4 ये 6 - 4 × √3, तो सेम चीज है दोनों में, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये है कि ऊपर में a - b × a - b दिख रहा है, तो इसका हम फॉर्मूला टू वाला नहीं बैठा देंगे, a² - b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम क्या बताए, तो इसका फॉर्मूला बताए कि a² - 2ab प्लस में b², इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, इसका ऊपर वाला का ये ध्यान रखेंगे, तो यही फॉर्मूला दोनों में नहीं बैठा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम करते हैं, तो ये जो ऊपर का आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 - 4 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, याद रखेंगे, सेम चीज है इसलिए सेम यहाँ साइन भी है, और यहाँ अपोजिट साइन है, सेम चीज है लेकिन साइन अपोजिट है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b का फॉर्मूला है a² - b², मतलब ये 6² - 4 √3 का होल स्क्वायर, ये है ना, पूरा होल में लीजिए, दो ठो एक साथ है इसलिए। और जब भी हम लोग को दो को एक साथ में अगर कोई पावर होल में स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर ये दोनों के साथ लग जाता है, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ कुछ साइन नहीं दिखता है, 2 वेरिएबल को सटा के लिखें या फिर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, याद रखेंगे इस बात को, ओके। तो इसका हम कर दिए, यहाँ पर आप वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा a + b का होल स्क्वायर यहाँ करते हैं, यहाँ बड़ा जगह है थोड़ा, तो क्या बोला यहाँ पर a² मतलब 6²
-2 ये बी, तो 2 अपने मन से देना है देखिए। और ए का मतलब क्या है, यहाँ ए है और ये पूरा जो सिस्टम में दिख रहा है ये बी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ए दिया, ए का मतलब 6 दिया, इंटू ऐसे डॉट देके भी लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे डॉट देके भी इंटू लिख सकते हैं। और बी का मतलब क्या है 4 इंटू √3 और फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब ये वाला 4 इंटू √3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये इस तरह का यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान रखेंगे। बट नीचे वाला तो आसान है कि ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर था तो ये 36 हो जाएगा माइनस, और इसका स्क्वायर क्या होगा, तो ये 4 और स्क्वायर और ये √3 इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये ऐसे करके होल में स्क्वायर है तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का 3 होता है तो ये हो जाएगा 48 यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर में भी हमें 48 ही लिखना है इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 48। ओके, करेक्ट है। अब आगे हम ऊपर का कैलकुलेशन करते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, ये चीजें आप कॉपी करते रहेंगे, बगल में सब लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, साइड में ऐसे करके बॉक्स बना करके साइड में लिख लेंगे, राइट साइड में। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ये चीजें बहुत काम का चीज है। तो अब इक्वल टू यहाँ करते हैं तो देखिएगा कि 6 के स्क्वायर यहाँ पर 36 हो गया, माइनस यहाँ पर गुना करते हैं 6 दिने 12 और बरचौक 48, है ना, 2 छक 12 चौक 48, तो ये हो गया 48, √3 भी लगा हुआ रहेगा। और यहाँ प्लस में इसका वैल्यू कितना हुआ था, नीचे देखिए 48 हुआ था, ये हो गया। और इसको यहाँ घटा देंगे 36 में 48। ठीक है, तो देखिएगा ये अगर 8 है तो 8 में 6 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और ये 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पर आएगा 12। ओके, ऊपर में देखिएगा कि ये दोनों को जोड़ते हैं, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो देखिए 8 6 14 की 4 होता है, और 4 और 3 7, 1 8। ओके, और माइनस में यहाँ हो गया 48 √3 और बटे में हो गया -12। अब ऊपर में क्या मैक्सिमम कॉमन आ, देखिएगा कि ये गलती से 84 सिर्फ इसके साथ ऐसे करके मत कटा दीजिएगा, गलत है। ठीक है, ये दोनों के साथ कॉमन लेना होगा, या दोनों के साथ आप डिवाइड कर दीजिए, ये भी तरीका है। ठीक है, देखिए ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करेंगे हम गलती से भी, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक हो सकता है। तो ये क्या करेंगे हम, तो यहाँ 84 है ना, उसके साथ -12 से डिवाइड करेंगे, और फिर देखिएगा कि यहाँ मर क्या है, यहाँ पर माइनस है बीच में, तो ये 48 √3। ठीक है, और यहाँ माइनस में देंगे 12, तो दोनों के साथ हम 12 को डिवाइड करेंगे। ये जो -12 है ना, इसके साथ भी, इसके साथ, किसी एक के साथ नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोनों के साथ कटेगा तभी डिवाइड करेंगे, और दोनों में से किसी एक के साथ कटे, एक के साथ ना कटे तो इसको ऐसे ही आंसर में रख देंगे। ठीक है, तो इसको कटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, बरसते 84 कटेगा तो माइनस में 84 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और बरचौक 48 यहाँ 4 हो जाएगा, और ये √3 आ रखा है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका एक दूसरा तरीका था कि हम दोनों में कॉमन लेते, मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बरसते 84 और बरचौक 48, मैंने मैक्सिमम कॉमन दोनों में 12 आ रहा है, ये बरसते 84 और बरचौक 48 आ रहा है, ये चीज कॉमन में आ रहा है। बटे में यहाँ माइनस में 12 तो कट जाएगा तो -1 बचेगा। ये माइनस को जब ऊपर कर देंगे, यहाँ माइनस था पहले से, सॉरी, हम ये माइनस को जब ऊपर करेंगे तो यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन लेके भी कटा सकते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग डिवाइड करके भी हम कटा सकते हैं, अगर दोनों में कटने का संभावना है तो। नहीं तो पिछला में वीडियो में जो बताया वैसे ही नीचे छोड़ दिया था, एक किसी एक में कटे, किसी एक में ना कटे, या दोनों में ना कटे तो वैसे ही छोड़ देंगे उसे। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते। तो देखिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन से ही है, तो लेकिन इसमें कहीं रेशनलाइजेशन का वर्ड लिखा हुआ नहीं है, और क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ये 3 + √2 बटे 3 - √2 इक्वल टू a + b इंटू √3। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि a और b का मान के देखिए, यार हिंदी में अगर बात करें, जो स्टूडेंट हिंदी में लिखना चाहेगा तो यहाँ लिखा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें यदि ये चीज दिया हुआ है तो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये मुश्किल होता है हमें कैलकुलेशन करना। आप बोलेंगे कि ये जो पार्ट है इसको इधर से मल्टीपल कर देंगे हम इधर ले जाकर के, तो बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, नीचे देखिएगा इरेशनल नंबर है, और ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग रेशनलाइजेशन का अपने मन से यूज करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, यूजिंग रेशनलाइजेशन, यूजिंग रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है मतलब हर है, उसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करना है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी बनेगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसी का परिमेयकरण, क्योंकि नीचे में देखिएगा कि इसका क्या है, नीचे बोलिए 1 है ना, तो ये 1 क्या है, रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका नीचे जो है उसका नीचे भी वही होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका नीचे अगर 1 है ना, तो इसका नीचे भी 1 लाएंगे, हम 1 लाने का कोशिश करेंगे। ओके, जैसे ही 1 आ जाएगा तो फिर ये तुरंत हम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्विक निकाल सकते हैं, एकदम सेकंडों में। ओके, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, और दोनों साइड हम लिखेंगे, याद रखेंगे दोनों साइड जे दिया पूरा, यहाँ दी जम्प्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्योंकि बीच में इक्वल टू दिया है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन को उतारते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का बात करें, ये वाला, ये लेफ्ट साइड है, LHS है, और इधर जो है RHS है, दोनों साइड लिखना है एक साथ। तो ये 3√2 है, और बटे में है 3 माइनस √2, 3 प्लस √2, और यहाँ हम गुना लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे ऊपर, साइन बदल के ऊपर नीचे दोनों में। तो ये 3 प्लस ये √2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस यहाँ भी √2 हो जाएगा, ठीक है, ये √2 हो जाएगा। और बराबर में जो उधर था वो तो लिखना है, हर बार लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ओके, अब इसका काम करेंगे, देखिएगा कि ऊपर में सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है, साइन भी सेम है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताए, यहाँ पर 3 प्लस √2 जो देख रहा है √2, इसका यहाँ पर हो जाएगा होल में स्क्वायर। ओके, और नीचे में a प्लस बी, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस दिख रहा है, सेम चीज है, सिर्फ साइन बदला हुआ है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 का यहाँ पर होल स्क्वायर, राइट। ओके, ये इसका काम कर दिया मैंने। और इधर जो राइट साइड में जो दिख रहा है, इसको भी हम कॉपी करना है लिखते हुए। ओके, एक साथ ही कॉपी करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये हो गया, यहाँ दी जम्प्लाई का शामिल लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे ऊपर में, ठीक है। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a का मतलब यहाँ 3 हो गया, और b का मतलब रूट ये 2 हो गया, ठीक है। ये और फिर प्लस में इसका होता है b स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीवियस क्लास का, जिसे आप 6 7 में पढ़ लेते हैं। फिर बटे फिर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में जो है a प्लस बी इंटू, है ना, a प्लस बी इंटू √3, इसको भी लिखना है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, अब फिर देखिए यहाँ लिखते हैं हम दी जम्प्लाई करके। तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 दूनी की 6 √3 हो गया, सॉरी √2 है, √3 नहीं है, ठीक है, √3 है। क्वेश्चन में भी यहाँ पर √2 ही होगा, √3 नहीं होगा, है ना, मिस्टेक किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ √2 हर जगह दिख रहा है, तो यहाँ भी √2 ही होगा, और यहाँ भी √2 ही होगा, और जगह √2 होगा, है ना। यही चीज क्वेश्चन में दिया था, मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, तो √2 ही है, ठीक है। ये मैंने गलती से √3 लिख दिया, यहाँ √2 है, हर जगह √2 है, कहीं √3 नहीं है। अगर कहीं गलती से लिखे तो उसको √3 कर देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ रूट में रहेगा इधर भी वही रहेगा, तभी बन सकता है, नहीं तो फिर मुसीबत होगा। बनने का तो बनेगा, लेकिन जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है। बहुत ही सामना मुसीबत करना होगा, ऐसा क्वेश्चन देता कभी नहीं, जो भी देगा सिमिलर टाइप का देना होगा उससे, ठीक है, तभी कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये √2 है, 3 नहीं, ठीक है। अब करेक्ट हो गया, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी मिस्टेक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया, ये अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2, √2 का स्क्वायर है, और नीचे में देखिएगा कि 9 में 2 हो गया, तो यहाँ 7 हो जाता है, और ये इक्वल टू a प्लस बी इंटू √2। ओके, ये हो गया। ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 2 यहाँ पर 11 हो जाता है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 6 हो गया, ये √2 था, ये √2 हो गया, और यहाँ पर 7 इक्वल टू a प्लस बी इंटू √2।
ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ 7 आ गया तो नीचे तो 1 नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 11/7 और प्लस में 6/7 ये चीज आया, देखिए ये चीज आया। और यहाँ पर b इक्वल टू a प्लस b इंटू √2। तो देखिएगा कि ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये फ्री है, यहाँ पर a फ्री है, इसका इसके साथ हम क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वेट कर देंगे। और यहाँ b जो है देखिए यहाँ √3 आया था ना, इस जगह √3 आया था, सॉरी √2 आया था। तो b के पास क्या होगा कि ये √2 को छोड़िए और ये देखिएगा कि b का जो पोर्शन है √2 को छोड़ करके ये दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ a का जो वैल्यू है वो 11/7 हो जाएगा एंड b का जो वैल्यू है रूट दोनों साइड है ना, तो रूट को नहीं लेना है, कैंसिल हो गया। तो सिर्फ जो बच रहा है b बगल में, रूट के बगल में यहाँ क्या है 6/7 है और यहाँ √2 के बगल में p है, तो मैंने 6/7 इसका b का ये आंसर हो गया, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे पूछते रहता है क्वेश्चन। ओके, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन पर आ गए हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9th क्लास का है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर देखिए यहाँ पर बोलता है फाइंड a एंड b इफ 4 + 3 इंटू √5/4 - 3 इंटू √5 इक्वल टू a प्लस b इंटू √5, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें a और b का वैल्यू यहाँ जो दिया है उसको हमको फाइंड करना है और इस फॉर्मेट में इसका जो है आंसर पूरा का दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देख के हमें लग गया सॉरी, इसका हमें करना है रेशनलाइजेशन नीचे वाला का, ठीक है। किसका, ये नीचे वाला का करना है। तो क्या करेंगे हम, तो जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और बटे में इधर भी जो नीचे पूरा जो दिखा हुआ है पूरा हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं। इनटू में क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे का इसका ही पार्ट को हम ऊपर लिखेंगे लेकिन साइन को बदल के, ओके। और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन को बदल के, यहाँ सटा के नहीं लिखना है, ये 3 इंटू है 5 और इसका जो आंसर इक्वल टू में उधर है a प्लस b √5, इसको भी लिखेंगे, राइट। अब देखिएगा ऊपर का हम गुना ऊपर में करते हैं तो ये 4 + 3 इंटू 5 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है देखिए। और नीचे में अलग अलग है, मतलब सेम है लेकिन साइन अलग है, तो a² - b² मतलब है कि 4² - 3 √5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर a प्लस b √5 इसको कॉपी करना है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये 4 चौक 16 हो जाता है, इसका करते हैं तो ये 4 इंटू 3 √5 और प्लस में इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 का अगर करेंगे 3 तिया 9 और इसका करेंगे 3 तिया 9, इसका करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 9 और ये 5 गुना हो जाएगा यहाँ पर। और बटे में यहाँ पर 4 चौक 16 और माइनस में यहाँ पर भी 9 और इसका यहाँ 5 हो जाएगा। और इक्वल टू में a प्लस b √5 भी यहाँ लिखना है, ठीक है। अब हम नीचे कैलकुलेशन इसका करते हैं तो देखिएगा यहाँ 16 हो गया और प्लस में यहाँ पर 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया और √अंडर में 5 है और प्लस में 9 बचे यहाँ पर 45 हो गया, ठीक है। ये हो गया बटे 45 है और यहाँ पर देखिए 16 में अगर यहाँ 16 है और यहाँ पर हो जाएगा 45 और इक्वल टू a प्लस b √5 यहाँ पर रहेगा, जैसे का उसे कॉपी होगा, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका वाला, तो यहाँ से लिख रहे हैं ये 16 हो गया और ये 45 हो गया। अगर जोड़ते हैं तो देखिएगा कि अब लास्ट डिजिट इसका 6 है और इसका 5 है, तो 6 5 11 हो गया। इसका सेकंड डिजिट है, मैंने इधर से 10th डिजिट है 4 और एक 5 हो गया और एक 6 हो गया, है ना। 6 5 11 की एक कैरी ये हैंड 1 रहा और ये 4 और एक 5 और एक 6 प्लस में ये हो गया 24 √5 और बटे में यहाँ पर अगर बात करें घटा के तो यहाँ देखिएगा कि 15 में अगर 6 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पर 3 में अगर 1 जाएगा तो 2 माइनस में बचेगा। इधर जो इसका वैल्यू है a प्लस b √5 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख लिया, इधर का डिलीट हम कर सकते हैं। अब देखिए तो इसमें देखिएगा कि ये 61 बटे ये माइनस ऊपर चल जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये प्लस करते हैं और यहाँ पर 24 बटा ये 29, ये माइनस ब्रैकेट में हम लिख देते हैं और √5 और इसका वैल्यू है a प्लस b इंटू √5।
तो जब हम दोनों साइड इक्वेटिंग करेंगे सिमिलर सिस्टम को, तो देखिए ए यहाँ पर है, यहाँ सिस्टम है, तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा -61/29, ठीक है, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा -24/29, ये फाइनल आंसर हो गया, ये 29 है। ठीक है, बहुत ही आसान है रेशनलाइजेशन का यूज करके इसे बनाना। तो देखिए रेशनलाइजेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 9th क्लास का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 9th के लिए भी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और साथ ही अपर क्लासेस का बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे 10th में भी ये सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाता है इस तरह रेशनलाइजेशन करने के लिए, जैसे वो ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में, तो वहां पर भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायता करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कि इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स एंड √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b इंटू √77, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो बोल रहा है a और b का वैल्यू क्या होगा अगर a और b क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहां पर a और b क्या है, रेशनल नंबर। अगर हिंदी से बात करें तो a b जो है, a b कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, आप खाली लिख देते हैं परिमेय संख्या। ए बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्या है और साथ में ये दिया हुआ है, तो फाइंड करो वैल्यू, बताइए ए और बी का क्या होगा। तो यहां पर जो मेरे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर इसको हम गुना कर दें तो यहां मुश्किल होगा निकालना, इसलिए इसको सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे और दोनों तरफ एक जैसा फॉर्मेट हो जाएगा, तो फिर हम ए और बी के जो वैल्यू है बोथ साइड से, उसको हम वहां इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करें यहां पर, तो देखिएगा क्या दिया है मेरे पास कि ये 11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7, ये √11 प्लस √7 और इक्वल टू क्या दिया है, a माइनस b इंटू √77, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इधर का जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसको रेशनलाइजेशन करेंगे और इस फॉर्मेट में इसे बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, तो ये सिस्टम जो था पहले कॉपी करेंगे हम, ये कॉपी कर दिए हम पूरा। ठीक है, ये हो गया, और हम यहां पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, ये जो दिख रहा है ना, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इतना ही चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां साइन बदल के। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, √11 माइनस हो जाएगा √7 बटे √11 माइनस हो जाएगा √7, है ना। इसी का किया, ऊपर नीचे गुना भाग किया, लेकिन यहां पर साइन को यहां सिर्फ बदला, यहां प्लस था या माइनस किया, और इधर इक्वल टू में जो यहां पर है a माइनस b इंटू √77 यहां लिख देंगे, राइट। ठीक है, अब हम देखिए ऊपर में a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये सेम है, तो सेम है तक क्या हो जाएगा, यहां पर √11 माइनस √7 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखिएगा a प्लस b इंटू a माइनस b है, a प्लस b इंटू a माइनस b है। तो ऐसा कंडीशन में ये जो है एक बार हम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, एक बार हम लिख लिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, और a के जगह में √11 है और b के जगह में √7 है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि ये a है और ये b है। ओके, और इधर जो है हम उसको कॉपी करते हैं साथ में, तो b इंटू √77। तो ठीक है, अब फिर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ऊपर का देखिएगा कि ये तो हमने बता दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट रख के और यहां तक लिख के फिर आप नीचे लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अभी इधर का काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिसका हमें जरूरत है वो चीज नीचे लिखे हैं। तो देखिए, तो ये चीज को हम यहां पर फिर लिख रहे हैं दीज इंप्लाई करके, यहां सब में दीज इंप्लाई का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहां इक्वल टू है। तो देखिए ऊपर का a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a मतलब क्या, √11 और b का मतलब क्या, √7 और फिर प्लस होता है b का स्क्वायर। तो b यहाँ क्या है, √7 है, उसका यहाँ स्क्वायर हो गया
और बटे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका होता है ए स्क्वायर और माइनस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह रूट 11 है और बी की जगह रूट 7 है, और इधर जो है वो लिख देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, इधर का मैंने पूरा कॉपी किया। ठीक है, दिस इम्प्लाई। अब इसका काम खत्म हो गया। देखिए इसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहां स्टेप लिख दिया, आप नीचे जो है लिखते जाएंगे साथ ही साथ रोक के वीडियो को या स्क्रीनशॉट मार के। अब इसका स्क्वायरिंग देखो 11 का रूट है, इस पर दोनों है तो सिर्फ 11 हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा कि ये 2 अकेले रहेगा, लेकिन ये दोनों रूट के अंदर है तो कोई बाहर नहीं आएगा, दोनों रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अगर 77 हो जाएगा भीतर में, और ये प्लस में यहाँ पर 7 हो जाएगा इसी तरह यहाँ। ठीक है, रूट और स्क्वायर दोनों है। फिर यहाँ पर उसी तरह 11 हो गया, यहाँ माइनस 7 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर आया a माइनस बी इंटू रूट अंडर 77। ओके, ठीक है, दिस इम्प्लाई। ये देखिए ये दोनों एक जैसा है, जिसको जोड़ते हैं तो 11 7 यहाँ पर 18 हो गया, और माइनस में 2 इंटू रूट अंडर 77 बटे, यहाँ पर अगर घटाते हैं हम 11 से 7 को तो यहाँ 4 बचता है, और इक्वल टू ये हो गया a माइनस बी इंटू रूट अंडर 77। ओके, अगर ये 4 से हम इसको भी डिवाइड दे दें और ये 4 से इसको भी डिवाइड दे दें तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 9/2, और यहाँ बचता है रूट, यहाँ पर अगर हम इससे डिवाइड दे दें तो यहाँ 1/2 बचता है, और इंटू रूट अंडर 77। ठीक है, और इक्वल टू a माइनस बी इंटू रूट अंडर 77। तो देखिएगा कि दोनों तरफ एक ही फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और a के जगह पर यहाँ 9/2 है, तो यहाँ पर a के जगह पर a है। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो a का वैल्यू जो है 9/2 हो गया। और देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों तरफ है, तो हमें माइनस का कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, वही मिल गया। और यहाँ रूट 77 है, यहाँ भी रूट 77 है, तो ये जो b के पास जो दिख रहा है ये वाला वैल्यू b के पास क्या है, यहाँ b है इस जगह पर, यहाँ 1/2 है, तो ये b का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दिस अप्लाई, अगर दोनों तरफ हम कंपेयर कर दें लाइट टर्म को, तो ऐसा केसेस में a का जो वैल्यू मिलेगा वो 9/2 मिल जाएगा, एंड b का जो वैल्यू मिलेगा वो वहां पर 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रहता है, तो फिर b का भी वैल्यू माइनस में आ जाता। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये फाइनल आंसर हो गया मेरा। ओके, देखिए रेशनलाइजेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम। ठीक है, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 6 9th क्लास का क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 7 प्लस 3 रूट 5 बटे 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू a प्लस रूट 5 इंटू बी है। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है, तो इसमें a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर 2 तरीका है, या तो इसका हम अलग से रेशनलाइजेशन कर दें ये सिस्टम का, या और इसका भी हम अलग से रेशनलाइजेशन करते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर में है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्यूशन करें। और एक दूसरा तरीका है कि ये दोनों का एलसीएम हम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लें और एलसीएम लेके कैलकुलेशन करें। दोनों ही तरीका एकदम यहाँ पर आसान है। ठीक है, तो हम एलसीएम वाला तरीका बताते हैं, क्योंकि हमने अभी रेशनलाइजेशन वाला तरीका तुरंत बताया, पहले वो अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एलसीएम वाला तरीका बताते हैं जो दोनों में लगभग एक ही समय लगने वाला। ठीक है, तो देखिए ये नंबर है, इसका हम रेशनलाइजेशन अगर एलसीएम कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास अगर 2 है और ये 5 है, आप इसका एलसीएम निकालिएगा, ये दोनों का एलसीएम, तो कितना आंसर होगा बताइए। ठीक है, तो जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में देखिएगा ये कैसा नंबर है, तो ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब है कि दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 1 है, कॉमन वैल्यू 1 है। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू नहीं होता है तो डायरेक्ट हम इसका जो एलसीएम है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही ना होगा इसका एलसीएम, बोलिए, है ना। अगर दोनों में कोई कॉमन वैल्यू ना दिखता हो, माने दोनों के बीच में एचसीएफ 1 हो, तो दोनों का एलसीएम दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एकदम यही लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे मान लीजिए 10 हो जाएगा। उसी तरह का ए और बी है और दोनों कैसा नंबर है, कोप्राइम है, माने दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा केसेस में इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, यही हो जाएगा। तो उसी तरह का यहां पर देखिएगा कि ये जो 3 प्लस रूट 5 है, यहाँ 3 माइनस रूट 5 है, ये दोनों नंबर में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं दिख रहा है। दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है। तो यहां पर हम एलसीएम करेंगे तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
है ना। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, जो हम लोग लोअर क्लास में सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जब एलसीएम हम करेंगे, डायरेक्ट हम एलसीएम करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लीकेशन को ऐसे हम ब्रैकेट में सटा के लिख देते हैं, यही मल्टीप्लीकेशन इसी ढंग से भी लिख सकते हैं हम, और पूरा मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर भी सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक स्टेप में इसका मल्टीप्लीकेशन हम सटा के लिखे, मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 2/5 है अपन के पास है, और प्लस में या माइनस में कुछ भी रहे, या माइनस रहे या कुछ भी रहे, और यहाँ पर 3 मान लो 8 है, तो क्या करते हैं, ये देखिए ये दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होता है, तो सबसे पहले ये दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, ये करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि ये जो पार्ट है जब कॉमन नहीं मिलता है तो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 8, और माइनस ये वाला जो नंबर है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब ऐसा करते हैं, तो जब ये दोनों के बीच में कोई कॉमन वैल्यू ना मिलता हो, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं ऐसा हम लोग। तो यहां भी देखिएगा कि इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, ये वाला वैल्यू के साथ, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये वाला वैल्यू के साथ कर देंगे, है ना, यही करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 7 + 3 √5 इंटू, और ये वाला वैल्यू यहां लिखाएगा 3 - √5, और बीच में देखिए माइनस है तो माइनस लगाया, और फिर ये वाला है यहाँ पर 7 - 3 √5, और इंटू में ये वाला वैल्यू उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 3 + √5, राइट। ये हो गया, क्लियर है एकदम, ठीक है। ये साइड में आप लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर आता है तो इसे नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर में वैल्यू को हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का रहता तो हमें थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल होता है। तो यहाँ अलजेब्रिक नहीं था, नंबर ही था, लेकिन ये क्या था, ये इरेशनल नंबर में था, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है यहाँ। और ध्यान रखेंगे कि इधर इक्वल टू में जो है, जो वहां लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ये चीज है। ओके, यहां डिसअप्लाई लगा देते हैं क्योंकि वहां पर बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब हम जनरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नीचे जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो a + b × a - b के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² और इंटू होता है b², ठीक है, b के पास है √5 है, इसका हो गया खत्म। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पर देखिएगा, ठीक है, तो फिर ये जो दिख रहा है ना, ये 7 का मल्टीप्लीकेशन ये 3 के साथ होगा, और ये 7 का मल्टीप्लीकेशन -√5 दोनों के साथ होगा। फिर उसी तरह इसका मल्टीप्लीकेशन इसका भी इसके साथ होगा, और फिर इसका इसके साथ भी होगा, और यही प्रक्रिया इसमें भी चलेगा, ठीक है, सेम प्रक्रिया। तो एक को देख के हम करते हैं, फिर बाकी को भी कर देंगे डायरेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये 7 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 × 21 हो गया। ओके, और फिर 3 को अगर हम -5 से करेंगे, सॉरी 7 को -√5 से करेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 7√5। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, इसीलिए अंदर नहीं घुसेगा ये। अब यहाँ पर इसको हम 3 के साथ करते हैं, तो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये 3 × 3 = 9, ये 3 देखिए रेशनल है, ये रेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इरेशनल वाला पार्ट जो है सट के यहाँ पर ये लिखा जाएगा √5। ओके, फिर इसको इसके साथ करें, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा साथ में। अब मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये √5 × √5 जब करेंगे तो ये इसका वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ऐसा कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, 5 × 15। ओके, कैसे हुआ पता चला कि ये √5 इंटू मैंने क्या किया, -3√5, ये 3√5 ये किया, तो माइनस यहाँ प्लस है तो बाहर हो गया, और 3 × 3 हुआ तो 9 हो गया। 3 तो था नहीं ना, यहाँ पर तो 3 नहीं था, सिर्फ यहाँ पर √5 था, तो इसीलिए यहाँ पर √5 था, तो 3 और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, 3 × 3, और ये दोनों आपस में गुना होगा तो ये 5 हो गया, ठीक है, और ये कुल मिला के 15 हो गया माइनस में, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, और इसको गुना किया इसके साथ, तो 7 × 21 हो गया, ठीक है, और फिर इसको गुना किया इसके साथ, तो उसी तरह यहाँ पर होगा जैसे यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है, देखिए ये 7√5 हो गया, और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस में 3 × 9 है ना, माइनस यहाँ पर देखिए आगे है ना, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये अंदर गया ना तो प्लस हो गया, और फिर 3 × 9 ये प्लस में होगा,
रूट अंडर 5 होगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस ही हो गया, तो ये प्लस रहेगा, और इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ जो होगा तो वही होगा, खाली साइन में बदलाव आने वाला है। ये साइन, ये वाला साइन दोनों के साथ घुसेगा। अगर आप ब्रैकेट देके भी बाहर रख सकते हैं पहले, फिर बाद में इसको इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ चीजें कट रहा है, एक जैसा जो मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 21 और ये प्लस में है और यहाँ माइनस में कट जाएगा। जैसे ये वाला 9√5 प्लस में है और ये वाला, ये तो प्लस में ही है, ये नहीं कटेगा यहाँ। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कटने वाला है ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों जगह प्लस है ना, नहीं कटेगा। और ये 15 प्लस में है, माइनस में है, यहाँ प्लस में ये कट जाएगा, और ये दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, इधर प्योर नंबर कट गया। इधर जो था उसको भी लिखना अनिवार्य है, ये a प्लस ये b इंटू रूट अंडर 5। देखो ये b को इस पर लिखो या इस पर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बाहर में है और इसको ऐसे लिखें और ऐसे लिखें, दोनों ही एक ही बात है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ का कैलकुलेशन, और नीचे भी करेंगे दूसरा स्टेप में, तो आप नीचे उतार लीजिए। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं ऊपर वाला पार्ट। साथ ही साथ आप कॉपी कर सकते हैं स्पीडली, या फिर आप वीडियो को रोक रोक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2010, 2011, 2015 इस समय पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लॉय। यहाँ देखिएगा कि ये पार्ट और ये दोनों एक जैसा है, और ये दोनों एक जैसा, सब तो तीनों चारों एक ही जैसा है, लेकिन ये दोनों प्लस माइनस में, ये प्लस में है। तो ये देखिएगा कि ये अगर माइनस वाला प्लस वाला हम पहले काम करें तो 9 ये 9 और 9 ये 18 हो गया, √5, और माइनस में ये 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो ये हो गया -7 -14 रूट अंडर 5, यही बचा मेरे पास। और नीचे में देखिएगा 3 3 9 हो गया, और माइनस में ये 5 हो गया। ठीक है, और इधर में a प्लस क्या है, b इंटू रूट अंडर 5 है। इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। 18 में अगर ये 18 में अगर ये 14 चला जाता है तो हमारे पास कितना बचता है, 4 रूट अंडर 5 बचता है, और बटे में यहाँ पर 4 बचता है। 4 4 कट गया, और इसका वैल्यू a प्लस b रूट अंडर 5 है। तो दिस एम्प्लॉय यहाँ पर बचता है रूट अंडर 5 और बराबर a प्लस b इंटू रूट अंडर 5 ऐसा बचता है। ठीक है, इस तरह का मेरे पास आया। इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम आया। तो अब क्या करें हम, इसमें देखिएगा कि b के पास का जो वैल्यू है वो हमें देखने को तो मिल रहा है √5, लेकिन a का पार्ट का जो वैल्यू वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम 0 लिख सकते हैं इसको, और प्लस में 1 इंटू रूट अंडर 5 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हम किसी के साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला जिस तरह यहाँ पर फॉर्म में है उसी फॉर्मेट में हमें इधर भी देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा केसेस में देखिएगा कि ये 0 का आंसर a के बराबर हो जाएगा और ये 1 का आंसर b के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हेंस a बराबर जो होगा 0 हो जाएगा एंड b बराबर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आंसर। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार। तो देखिए एक रेशनलाइजेशन चैप्टर से एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखते हैं हम लोग इसको करते हैं कैलकुलेशन। पहले पूरा प्रोसेस से करते हैं, फिर हम बहुत ही फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय में करके दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन। तो पहले प्रोसेस से करते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस ढंग से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है मेरा 1 बटे, इसमें क्या दिया है, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो अलग अलग जो पार्ट है इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे अलग अलग पार्ट का, और उसके बाद हम सबको कंबाइन करके कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये 1/3 माइनस √8 और ऊपर में लिखेंगे 3 प्लस √8 और बटे में 3 प्लस √8। इसका काम खत्म। फिर यहाँ पर इसका काम कर दिया, बॉक्स बना दिया, माइनस था लिख दिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/√8 माइनस ये 7 √7
7 और गुना इसी का ऊपर लिखेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 7 बटे रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 7। ये बॉक्स बंद कर दिया। फिर यहाँ पर देखिएगा कि फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिया। अब इसका काम हम करते हैं यहाँ पर ये वाला का, तो ये क्या लिखा है 1 बटे रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, और यही चीज ऊपर लिखेंगे लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाएगा, तो ये रूट अंडर 7 प्लस हो जाएगा रूट अंडर 6 बटे रूट अंडर 7 प्लस हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 6। इसको बंद कर देंगे और फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे तो यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस लिखते हैं। और वहां क्या है 1 बटे रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 5 बटे रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 5। ये फिर बंद कर देंगे, फिर प्लस है, ये वाला पार्ट है, क्या है 1 बटे रूट अंडर 5 माइनस में 2 है, ठीक है, ये चीज है। और इसी को हम इंटू करेंगे यहाँ रूट अंडर 5, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर कर देंगे रूट अंडर 5, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन अलग अलग, ठीक है। तो देखिए इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऊपर में तो 1 से मल्टीपल होगा तो ये 3 प्लस रूट 8 रहेगा, बस। आप नीचे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 और 8 रूट 8 का स्क्वायर मतलब 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में रूट अंडर कितना हो गया, ऊपर वाला रहेगा ये वाला पार्ट, तो रूट अंडर 8 प्लस में रूट अंडर 7, और यहाँ करेंगे तो रूट 8 का कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा, और इसका यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 1 माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। फिर यहाँ देखिएगा कि ये प्लस हो गया और ऊपर का देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7, ये रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, और यहाँ बटे में हो गया रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7 और रूट 6 का स्क्वायर मतलब 6, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है इस जगह देखिए, और ये भी चीज ऊपर में दिखाएगा रूट 6 प्लस रूट अंडर 5, और नीचे में यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस में हो जाएगा 5, और ये फिर प्लस में ये दिखाएगा रूट अंडर 5 प्लस में 2, और नीचे दिखाएगा ये 5, और यहाँ माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 है लास्ट में, ये हो गया। अब हम ऊपर का डिलीट करके ये क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, या फिर यहीं पर लिख देते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू हो गया 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, सबका 1 नीचे हो गया, तो सिर्फ ऊपर बचा, ठीक है। तो ऊपर बचा तो ऊपर लिख देते हैं, यह सब ब्रैकेट में है, ठीक है, ऐसे करके है। तो आगे वाला वैल्यू लिखते हैं तो क्या क्या 3 प्लस रूट अंडर 8, और ये माइनस जब जाएगा तो दोनों के साथ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर रूट अंडर 8 और माइनस रूट अंडर 7 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं बदलेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ साइन बदलेगा, तो ये रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 होगा, और यहाँ पर भी देखिए लास्ट में प्लस है तो साइन इसका नहीं बदलेगा, ऐसे रहेगा, और लास्ट में ये हो गया 2। तो देखिएगा अपोजिट साइन वाला जितने भी है सारे कट जाएगा। यहाँ देखिए ये रूट 8 कट गया, रूट 7 कट गया, रूट 6 रूट 5 कट गया, और लास्ट में 2 बचा, यहाँ पर फर्स्ट में 3 बचा, तो फाइनली जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर डी नंबर में इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है, डी नंबर में इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अब इतना बड़ा हमने बनाया, इसको थोड़ा सा एकदम प्रोसेस के साथ बनाया। इसी को अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे बहुत ही कम टाइम में, देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाकी हम ये भी दिखा रहे हैं। दूसरा तरीका एमसीक्यू को जल्दी बनाने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है, यही क्वेश्चन को, क्योंकि हमें वहां पर लिख के दिखाना नहीं होगा प्रोसेस, और ऐसा केस में हम जितना जल्दी का कैलकुलेशन कर सकते हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है, डी है, बहुत ही जल्दी शॉर्ट तरीके से हम करेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए, तो कितना भी शॉर्ट तरीके से अगर हम कैलकुलेशन, तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिया है 7 नंबर प्रोसेस से मैंने बनाया, इसको क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया है। तो इसको शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो इस सबका रेशनलाइजेशन करना होगा। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट काम करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ रेशनलाइजेशन करें तो इसी से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या नहीं, इसी से मल्टीप्लाई, लेकिन वह साइन ठो बदल के, यार यहाँ जो आंसर होगा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर जो गुना किया ना उसी से नीचे भी गुना करेंगे, तो इसका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा, काम खत्म, ऊपर खाली बचा।
फिर इसी तरह यहाँ जो होगा, हाँ, ये चीज हम ऊपर में जो लिखेंगे यही लिखेंगे, सिर्फ प्लस हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे यही चीज का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर खत्म। फिर ये चीज को ऊपर लिखेंगे तो 7√7 प्लस हो जाएगा, और ये चीज को यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी ये यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर √5 हो जाएगा, नीचे कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 नीचे हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा √5 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे कट के 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म। ऊपर में देखिएगा, ऊपर में अब थोड़ा सा कॉपी करेंगे, ये इतना आया √7 आया, और माइनस में ये दोनों माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये √7 और -7 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस में आएगा √7 प्लस √6 आएगा, फिर माइनस में आएगा √6 माइनस √5, फिर प्लस में आएगा √5 प्लस में आएगा √2। ठीक है, तो देखिएगा कि ये कट गया, 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 तो मेरे पास 3 + 2 बचा, इसका आंसर 5। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। तो देखिए इतना जल्दी भी हम बना सकते हैं इसको शॉर्ट तरीके से इस तरह। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं यहाँ पर, रेशनलाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड है ये, क्लास 9 का, लेकिन ऑल कॉम्पिटिटिव में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2, तो फाइंड द वैल्यू x² + 1/x² इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में तो है ही। ठीक है, और तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर अगर x दिया है और हमें x² + 1/x² निकालना है, x² + 1/x² निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम ये गलती नहीं करेंगे कि x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ बैठाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पे बैठा के जो जो दिया है बैठा के स्क्वायरिंग ऊपर करेंगे नीचे करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, पूरा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कम टाइम में बनाना है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। देखिएगा कि यहाँ x² और नीचे 1/x² है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अगर मेरे पास x दिया हुआ है, यहाँ पर x क्या है, यहाँ गिवन है, x गिवन है, तो हम यहाँ पर 1/x निकालेंगे पहले। तो 1/x निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि ये x/1 है, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं इतना /1। तो अगर हम इसको पलट दें, ठीक है, तो ये 1/x हो गया, ये ऊपर चल गया, तो यहाँ पर भी 3 + 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 3 - 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 - 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। ओके, अब हम देखिएगा कि ऊपर में क्या बचा है मेरे पास, 3 - 2√2, और नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × 3 = 9, a + b × a - b है ना, तो a² - b², और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर यहाँ 2 हो गया, तो ये कट करके मेरे पास 1 आएगा। देखो यहाँ पर 9 और माइनस में 8 हो गया, यहाँ 8 है। तो फाइनली 1/x का वैल्यू कितना मिला मेरे पास, देखिए 3 - 2√2 ये मिला। ठीक है, बहुत आसान। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है जो क्वेश्चन दिया है x² + 1/x² लिखते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि ये क्या है, ये a² + b² है, तो a² का मतलब क्या है, x² माने ये वाला, तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट यही है 1/, का ही हम आंसर निकाल दे, इसको नीचे ले जाने का अब जरूरत हमें नहीं है, ये चीज है, इसका होल स्क्वायर किया। अब देखिए यहाँ एक टेक्नोलॉजी लगाएंगे कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि a + b का अगर होल स्क्वायर रहेगा और फिर प्लस रहेगा a - b का होल स्क्वायर, तो ऐसा कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 2 होल इंटू a² + b²। ये कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर माइनस रहता है a + b का होल स्क्वायर और माइनस रहता है a - b का होल स्क्वायर, ऐसा कंडीशन में इसका आंसर होता है 4ab। ओके, इसका आंसर होता है 4ab। तो यही कैलकुलेशन लगाने का तरीका यहाँ ढूंढा मैंने, तो जल्दी बनेगा। तो a² 2 × a² का मतलब है 3 × 9, देखिए हुआ,
और बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ प्लस था, यहाँ देखिए बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8, और जब गुना करेंगे तो 8 9 हो गया 17, और 17 दूनी गुना करेंगे ये 2 से हो जाएगा ये 34, ये 34 मेरा आंसर हुआ। तो देखिए यहाँ सी नंबर में ये करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका है जो आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका इसका है देखिए बनाने का। देखिए यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखिए यहां से इसको हम डिलीट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए साथ में ही। देखिए और एक तरीका है, जैसे कि मैंने यहां तक तो लाया ना, एक्स को लाया, अरे 1/x को लाया, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चाहिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसको एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। यहां पर उसी तरह इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ये लिख देंगे, और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए क्या है, एक्स है, बी क्या है 1/x, ये कट गया। तो यहां पर देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या है 3 + 2√2 है, और फिर प्लस, और ये 1/x का वैल्यू है 3 - 2√2 है, ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, सॉरी इसका होल स्क्वायर भी करना है, तो इसका होल स्क्वायर किया और यहाँ बगल में 2 बचा। ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। हमारे पास अंदर में कितना बचा, देखिए अंदर में बचा 3 बचा, और यहाँ भी 3 बचा, तो 3 3 6 बचा। ठीक है, अंदर में मेरे पास 3 और +3, देखिए 3 + 3 6 बचा, और इसका स्क्वायर करेंगे ये, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 34। तो इस तरीका से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, फिर इसको रेसिप्रोकल करके 1/वित्तक्रम इसका करके, फिर इसका रेशनलाइजेशन करके इसका 1/x का वैल्यू ये रेशनल नीचे जो है ना, नीचे रेशनल के फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका आगे काम करेंगे। तो बहुत ही आसान होगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का हम यहाँ। देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर में क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इफ x = √2 + 1/√2 - 1 एंड y = √2 - 1/√2 + 1, देन द वैल्यू ऑफ x² + y² + xy = व्हाट। ठीक है, x², इसका वैल्यू हमें निकालना है, जो ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास दिया है। ठीक है, तो ये x दिया, y दिया है, तो इस फॉर्मेट में है, तो नीचे का सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन दोनों का कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसका स्क्वायरिंग। ओके, और फिर दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर देखिएगा कि ये x दिया है √2 + 1/√2 - 1, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, एंड y दिया है, यहां पर हम इसका रेशनलाइजेशन साथ में ही कर देते हैं। तो ये जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये इसका नीचे का, तो इसका साइन सिर्फ ऊपर बदलेगा, ये मल्टीपल और डिवाइड करेंगे हम इसी से। ठीक है, साइन बदल के ये हो गया काम इसका। और फिर y का भी उसी तरह है, √2 - 1 है बटे √2, ये √2 + 1 है नीचे। ठीक है, तो फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे गुना भाग करेंगे, लेकिन साइन तो यहाँ पर बदल के ये हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा कि ऊपर में a + b का होल स्क्वायर और नीचे a² - b² हो रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पर a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और प्लस 2a क्या है √2 है, और इंटू b मतलब 1 है, और फिर प्लस में 1 लास्ट में, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, काम खत्म, फिर बटे। ठीक है, तो a² a + b इंटू a - b है, तो a² मतलब 2 - 1 हो गया, इसका काम खत्म। फिर y का वैल्यू लिखेंगे, ये x का हुआ, फिर उसी तरह a - b का होल स्क्वायर करेंगे, सेम चीज है, सिर्फ क्या है ऊपर में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, यही चीज लिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2ab के पास सिर्फ साइन बदलता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं बदलता है, और यहाँ पर सब सेम रहेगा, और बटे में नीचे भी देखिएगा सेम रहेगा, a + b इंटू a - b। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, और ऊपर में तो x का वैल्यू कितना निकला फाइनली, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो गया, तो 3 + 2√2 निकला, और y का जो वैल्यू है वो 3 - 2√2 निकला। ओके, बहुत ही आसान, इस तरह कर लिया, सिंपल हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, तो नाउ करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ x² + y² + xy का वैल्यू,
तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या है, ये वाला है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस में हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 और इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। बस ये लिखना है, ठीक है, बहुत आसान। और अभी तुरंत हमने फॉर्मूला इसका बताया ये चीज का, ठीक है। अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे और फिर प्लस रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने तुरंत अभी बताया है। इसका यहाँ पर इस्तेमाल करें, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ये 8, ये खत्म, ओके। और फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 8 और 9 17 और 17 दूनी करेंगे तो ये हो गया 34 और प्लस में यहाँ हो गया 1, तो इसका वैल्यू हो गया यहाँ पर 35, करेक्ट आंसर, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सी नंबर में ये हमें 35 देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह करके हम लोग को एक बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरह अलजेब्रा को सॉल्व कर सकते हैं।